परम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा। तेरी याद विच ही बीते हर सांझ ते सवेरा। सात संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना करते हुए इन्हीं के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। ये विचार परम सत्कार योग आदरणीय महात्मा बंटी साहिब जी ने किए हैं, जो मानवता के कल्याण पर आधारित हैं। इन्होंने हमें समझाया है कि संत समागम मानवता के कल्याण का महायज्ञ है, जो वननेस का भाव दिखाता है। यहाँ आकर सभी एक हो जाते हैं, मन के विपरीत भाव खत्म हो जाते हैं। तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। संत समागम के कितने ही नए पुराने सुंदर अनुभव मन में बसे हुए हैं। यहाँ सब में प्यार ही प्यार होता है, प्यार ही बांटा जाता है, प्यार ही प्राप्त किया जाता है। यह एकता और प्रेम को प्रदर्शित करता है। यहाँ एक से एक महान गुरु सिखों के दर्शन करके आत्मा खुश हो जाती है, आनंदित हो जाती है। हर तरफ सकारात्मकता फैली होती है, पॉजिटिव थॉट्स ही मिलते हैं। नेगेटिव थॉट्स का तो कोई नामो निशान संत समागम में सत्संग में नजर नहीं आता। सब एक दूसरे को पहल देते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। भक्ति में डूबे देश दूर देश से आए संतों के इस महामिलन जैसा संसार में और कुछ नहीं है। पिछले कई सालों की तरह पिछले साल भी ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं के इस इंटरनेशनल संत समागम में लाखों भगत आए। जिसे भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला, उसने यही महसूस किया कि भोरवाल माजरी रेलवे स्टेशन पर पहुँचते ही संत समागम लाइन में अनगिनत संत समागम परिसर में अनगिनत रिहायशी टेंट हैं। कदम कदम पर लाइटों की बड़ी सुंदर सजावट की हुई है। जगह जगह आने वालों का मार्गदर्शन करते हुए सेवा दल के भाई बहन राज्य और जिले के हिसाब से रिहायशी टेंटों तक भक्तों को पहुंचाने की सेवा में लगे हुए हैं। श्रद्धालु जन एक दूसरे के पैरों पर सिर झुकाते और पैरों को स्पर्श करते हुए प्यार से धन निरंकार जी संतों कह रहे हैं। चाहे कोई जानकार है या जानकार नहीं है, सभी एक दूसरे से मिलकर खुशी और सुकून का अनुभव कर रहे हैं। सबके अंदर भाईचारे और अपनेपन का सुंदर भाव देखने को मिल रहा है। भगत जन लाइनों में लगकर ही सारे काम करते दिखे। कोई जल्दबाजी नहीं, शोर शराबा नहीं, सभी बड़े ही प्यार से अनुशासन का पालन करते हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं। विशाल और भव्य संत समागम का सुंदर नजारा देखकर हर कोई हैरान है। रात के 2 बजे हैं और समागम स्थल की साफ सफाई कंटिन्यू है। साफ सफाई लगातार चल रही है। सुबह से ही चहल पहल बढ़ती जा रही है। लंगर शौचालय आदि में आने जाने की लाइनों में पूरी मर्यादा है, अनुशासन है, दूसरों को पहल देने की भावना है। यहाँ ब्रह्मज्ञानी संत जनों का मिलन होते देख और सत्य तत्व को हाजिर नाजिर देखकर उसके साथ जुड़कर प्रभु चर्चा करने और सुनने की छटा हर ओर नजर आ रही है।
सतगुरु की कृपा से भगत जनों के द्वारा जीवन के हर पहलू को जानने समझने का और जीवन की दिशा को सही मोड़ देने का एक माध्यम मिल रहा है। समागम स्थल मनुभव और इंसानियत की कार्यशाला नजर आती है। वर्षों वर्ष से यहाँ इंसान को इंसान बनकर इंसानियत के साँचे में ढलकर काम किया जाना सिखाया जा रहा है। संत समागम में सत्संग पंडाल का दिव्य नजारा मन को आनंदित करता है। यहाँ निरंकार परमात्मा को हाजिर नाजिर देखकर सतगुरु द्वारा प्राप्त व्यवहारिक रूप से जीवन जीने का ढंग, मिलवर्तन, भाईचारा, सद्भावना और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार करने का भाव गीतों विचारों के द्वारा लगातार चल रहा है। सभी को, सभी जीवों के हितों को, सभी जीवों की भलाई को ध्यान में रखते हुए मानव समाज की सेवा जैसे विषयों पर सतगुरु और अन्य ब्रह्म ज्ञानी सत्य प्रेमी महापुरुषों के बहुमूल्य भावों को सुनने का अवसर मिल रहा है। इसके साथ साथ सेवा भाव, प्रेम, सौहार्द, सामाजिक समरसता का विलक्षण रूप देखने को मिल रहा है। सभी भगत जनों का व्यवहारिक रूप देखने से मन में सुकून का अनुभव हो रहा है। संत समागम में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन वचनों और ब्रह्मज्ञानी संत जनों की भावनाओं को कर्म में धारण करने का जीवन चमकता नजर आ रहा है। और अब हमारा 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम भी आ गया है। हम सभी ने जाने की तैयारियां करनी है। जल्दी से जल्दी हमने वहां पहुंचना है समय पर और सतगुरु के और संतों के वचनों को सुनकर हमने अपने मन को आनंद देना है। एक घड़ी आदि से आदि में पुनियाद, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध, कबीर संगत साध की ज्यों गंदे के बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। जितना भी सत्संग मिल जाए सतगुरु का शुक्राना। और कबीर दास जी कह रहे हैं कि संतों महापुरुषों की संगत तो ऐसी होती है कि जहाँ सुख ही सुख मिलते चले जाते हैं। फिर एग्जाम्पल देकर कबीर दास जी समझा रहे हैं, जिस तरह कोई सुगंध वाली वस्तु सेल कर रहा है, बेच रहा है, अगर कोई उससे बेचने वाले से खरीदने वाला वो वस्तु ना भी ले, लेकिन उस वस्तु की, सुगंध वाली वस्तु की उसे खुशबू तो फ्री में ही मिलती चली जाएगी, क्योंकि वो सुगंध वाली वस्तु के पास इंसान बैठा है। इसी तरह संतों की संगत करने से सुख ही सुख मिलता है। यहाँ पर आनंद ही आनंद मिलता है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग तो वो गंगा है, इसमें आकर जो भी डुबकी लगा लेता है, चाहे वो कितना भी पापी से पापी हो, वो पवित्र हो जाता है। सत्संग की बहुत महिमा है। सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बेटा, पत्नी और धन दौलत ये तो पापियों के घर भी होती है, लेकिन संतों का समागम और इस निरंकार की जो चर्चा है ये बड़ी दुर्लभ होती है, ये आसानी से नहीं मिलती है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि सतगुरु ने हमें अपने चरणों से लगाया है और हमें सत्संग माँ दी है, हमें सत्संग सेवा सिमरन की विधि बताई है। तब के वर्ष हजार हो, सत्संगत घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी, सुखदेव की यह विवेक। कहते हैं कि तपस्या के 1000 साल हो, लेकिन सत्संगत की अगर सत्संग की एक घड़ी भी मिल जाए तो भी 1000 वर्ष के तप की बराबरी नहीं हो सकती। एक घड़ी का बहुत महत्व है, चाहे 1000 वर्ष कोई तपस्या कर ले, लेकिन उसका भी इतना फल नहीं मिलता जितना एक घड़ी सत्संग करने का फल मिल जाता है। ये सुखदेव जी कह रहे हैं।
संगत जी, हमने जो भी ये बातें हमने सुनी हैं और हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, इनको हमने कर्म रूप में ढालते हुए सतगुरु के आशीर्वादों के भागीदार बनना है। और संत समागम करीब आ चला है, अभी से ही चलने की करें हम तैयारी। हमने सतगुरु के चरणों में पहुंचकर आशीर्वाद लेने हैं। और जो किसी कारणवश समागम में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यूट्यूब पर सतगुरु माता जी के विचार, सत्संग सब कुछ सुनने को मिलेगा। वो घर बैठे भी आनंद ले सकते हैं, जो किसी कारणवश नहीं समागम में जा सकते। वैसे तो सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह सभी इस वार्षिक संत समागम में आए और आप जी की रहमतों को पाएं। लेकिन अगर किसी की कोई मजबूरी है, जैसे कोई जॉब पे है, उनको छुट्टी नहीं मिल रही, या जो बुजुर्ग हैं जो आ जा नहीं सकते किसी कारणवश, तो उनको सतगुरु घर बैठे भी दर्शन दे रहे हैं, तो वो घर बैठे भी आनंद लाइव ले सकते हैं। लाइव समागम यूट्यूब पर भी चलेगा और जो लिंक मंडल की तरफ से आएगा उस पर भी सभी लाइव सत्संग घर बैठे देखकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु की बहुत ही रहमत हो रही है हम सब पर। सच्चे पातशाह का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। अब धरती कागज करूं, लेखनी बन सबराए, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरु की महिमा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि भी अनंत है। हरि अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई आर नहीं है, पार नहीं है, स्वयंभू है। इसने सारी संसार की रचना निरंकार ने की है और इसका कोई आर नहीं, पार नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं, ये अजन्मा है, इसका कोई जन्म नहीं हुआ है। और ये परमपिता परमात्मा सबको अपने चरणों से लगा रहा है। तभी तो कहा है कि ये निरंकार अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है और इसकी कथा भी अनंत है, जिसका कोई आर नहीं, पार नहीं। जितना भी आनंद लिया जा सकता है, हम इन श्वासों के रहते इस सेवा सिमरन सत्संग का आनंद लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मानुष जन्म अमोलक है, होत न बारंबार, ज्यों फल बन भूमि गिरे, बहु न लागे डार। ये मनुष्य जन्म बड़ा ही अमोलक है। जिस तरह कहते हैं कि पेड़ से जब पककर फल नीचे गिर जाता है तो वो दोबारा पेड़ पर नहीं लगता, इसी तरह मनुष्य जन्म जितना इस मालिक ने बख्शा है, जितने श्वास बख्शे हैं, वो पूरे हो जाने के बाद एक भी श्वास हमें नहीं फालतू मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए हमने इन श्वासों के रहते ही जितने मालिक ने श्वास बख्शे हैं, हम इस निरंकार की बंदगी करें, संतों की सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें और सतगुरु की रहमतों के भागीदार बने। जब हम संतों का आशीर्वाद लेंगे, संतों से प्यार करेंगे, हम एक दूसरे से मिलवर्तन की भावना से रहेंगे, तो इस सतगुरु निरंकार अपने आप खुश हो जाएगा और बिन मांगे सब कुछ देगा जो भी हमारी ज़रूरतें हैं। हमें कुछ नहीं पता हमें क्या चाहिए, ये सब कुछ जानता है, ये जानी जान है जानी जान दाता, मेरी हर कमी तू जाने। तू ही है झोली भरनी, तेरे भरे खजाने, तैथों ही मंगा दाता, हाथ किधरे ना फैलावा। लेकिन मांगना क्या है, इससे इसके चरणों की भक्ति मांगनी है। और बाकी चीज़ें तो जो दुनियावी हैं, इसको सब पता है मैंने कब क्या देना है, ये अपने आप देता चला जाता है। हमें कुछ नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसको सब पता है कि हमारा आगे आने वाला समय किस कैसा होगा, तो ये अपने आप ही सब कुछ सेट करता चला जाएगा। इसी के भरोसे हम जिंदगी गुजार ले। आसरा जिन्ने भी लिता, गुरु निरंकार दा, रहंदा न डारे ओनू फिर संसार दा। कहने का भाव यही है, जो इस निरंकार का सहारा ले लेता है, फिर उसे संसार की दुनियावी चीज की कोई भी चाह नहीं रहती है। ये जो भी जरूरत इसके भगत को होती है, ये अपना खाने पीने पहनने को देता चला जाता है। साथ संगत जी, हम हर पल इसका शुक्राना करें, जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। सतगुरु के चरणों में दासी सभी के लिए यही आशीर्वाद मांगती है, हे दातार सच्चे पातशाह, सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। साथ संगत जी, प्यार से कहना, दान निरंकार जी।